हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रक्त में पाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक आरबीसी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि रक्त जो है उसका कंपोजिशन किस प्रकार का होता है। उस दौरान हमने ये पढ़ा था कि रक्त का जो ठोस भाग होता है जिसको हम पीसीवी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, अर्थात संगठित कोशिकीय आयतन, वो संगठित कोशिकीय आयतन है, उसके अंदर जनरली ब्लड कॉर्पस्कल्स पाई जाती है। और ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है, रक्त कणिकाएं जो है वो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उनमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम जो है या इनका अन्य नाम जो है वो होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रो वर्ड जहां भी आता है, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो आरबीसी जो है वो एक प्रकार की सेल होती है, कोशिका होती है, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली सेल के जो पार्ट होते हैं, कोशिका के जो भाग होते हैं, वो आरबीसी में नहीं पाए जाते, इसलिए सामान्यतया इसको कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, यानी कणिका भी कहा जाता है। तो आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो पीछे हमने पढ़ा है कि ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो के अंदर होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो भी बोन मैरो के अंदर होता है। ध्यान देंगे, बोन मैरो के अंदर जो रेड बोन मैरो होती है, लाल अस्थि मज्जा होती है, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। और रेड बोन मैरो मोस्टली हमारी जो फ्लैट बोन, इसके अलावा हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर पाई जाती है। फ्लैट बोन्स के अंदर रिब्स आ जाती है और लॉन्ग बोन के अंदर फीमर है, ह्यूमरस है, ये आ जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर आरबीसी जो है उनका निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है इनके निर्माण का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो जो है, इस बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं माइलोइड टिश्यूज, यानी माइलोइड उत्तक पाए जाते हैं। वो जो माइलोइड उत्तक होते हैं वो टूटते हैं फिर माइलोब्लास्ट नामक सेल्स के अंदर। माइलोब्लास्ट कोशिकाएं बनती है माइलोइड उत्तकों से, ठीक है। और माइलोब्लास्ट जो है उनसे फिर बनती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं, और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो बदल जाती है फिर इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं में, और इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो फिर बनाती है सामान्यतः रेटिकुलोसाइट, ठीक है। रेटिकुलोसाइट बना करके वो रेटिकुलोसाइट फिर कन्वर्ट हो जाती है नोमोसाइट में, और नोमोसाइट से फिर बन जाती है इरिथ्रोसाइट, अर्थात आरबीसी बन जाती है, ठीक है। और उस आरबीसी को फिर ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है इसका जो शेप है वो सामान्यतः बाइकोनकेव होता है, यानी उभया अवतल होता है। दोनों ओर से ये जो है अंदर की ओर धसी हुई होती है, इसलिए इसका बाइकोनकेव शेप होता है। इसके अंदर जनरली न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता, जो एक कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है वो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है ये सामान्यतः जब इनका जो लाइफ स्पेन होता है, इनका जो जीवन काल होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बीच में कि जैसे मैंने कहा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जितने भी स्तनधारी है उनके अंदर से दो स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिनमें एक तो आता है ऊंट और दूसरा आता है लामा। ये दोनों जो है सामान्यतः केमिलिडी कुल के जो है जंतु होते हैं, केमिलिडी फैमिली के जंतु होते हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवादित केस है एक तरीके से देखा जाए तो। इनके अंदर ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी और किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है इसके अंदर आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो सामान्यतः 7 माइक्रोमीटर का होता है। 7 माइक्रोमीटर की होती है आरबीसी मनुष्य के अंदर। कई परिस्थितियों में हमारे शरीर में आरबीसी का शेप जो है वो बढ़ने लग जाता है और कई परिस्थितियों में कम भी होने लग जाता है। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामीन, उसकी कमी हो जाती है तो उस स्थिति में आरबीसी का शेप जो है वो बढ़ने लग जाता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोसाइट। मैक्रोवर्ड जो है वो बड़े के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आरबीसी जो है हमारे शरीर में अगर हमारे ब्लड में आरबीसी आयरन की कमी हो जाती है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में आरबीसी का जो साइज होता है वो घटने लग जाता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोसाइट। माइक्रोवर्ड छोटे के लिए आता है और मैक्रोवर्ड आता है बड़े के लिए। आरबीसी के साइज में ये जो परिवर्तन होता है, चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनिसोसाइट, ठीक है। यानी आरबीसी के साइज में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं एनिसोसाइट। इसके अलावा आरबीसी की जो संख्या होती है एक सामान्य मनुष्य में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी
आरबीसी की संख्या घट भी सकती है, आरबीसी की संख्या बढ़ भी सकती है। यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, सामान्य से ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सामान्यतया पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया ये स्थिति एक प्रकार का मतलब डिजीज है या एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो लोग हैं, ऊंचाई पर पाए जाने रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर क्या है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ऊंचाई पर जो है वायुदाब कम होता है, जिससे वहां ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑक्सीजन कम होने के कारण से सामान्यतः आरबीसी जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अपरिपक्व आरबीसी की संख्या जो है वो बोन मेरो के द्वारा बढ़ा ली जाती है। उस स्थिति को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसमें सामान्यतः शरीर पर लाल लाल चकत्ते से बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो आरबीसी की संख्या कम होना जो है वो कहलाता है सामान्यतः एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी भी क्या कहलाती है? एनीमिया। रक्त की कमी भी एनीमिया, और आरबीसी की संख्या में कमी होना यह भी क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है इनका जो लाइफ स्पेन होता है ये सामान्यतया 120 दिन तक जीवित रह सकती है। हमारे शरीर के अंदर 120 दिन तक आरबीसी जो है वो जिंदा रहती है। 120 दिन के पश्चात जो है आरबीसी का अपघटन होता है, आरबीसी नष्ट होती है। ठीक है, और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का जो नष्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस टेक प्लेस इन स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि स्प्लीन के अंदर आरबीसी जो है वो नष्ट होती है। स्प्लीन में आरबीसी किस प्रकार से नष्ट होती है? 120 दिन के पश्चात आरबीसी जब स्प्लीन में जाती है तो उनका अपघटन किस प्रकार से होता है? तो ध्यान देंगे, आरबीसी के अंदर पाया जाता है एक वर्णक जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेकडाउन होता है, तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना ही ये हीमोलाइसिस होता है। यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो हीमोलाइसिस का ब्रेकडाउन ही है। किस तरीके से होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है और हीम जो है, हीम और ग्लोबिन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो अलग हो जाता है, हीम अलग हो जाता है। हीम जो पार्ट होता है उसके अंदर फेरस आयन पाए जाते हैं, Fe+2 आयन जो है वो पाए जाते हैं, जिसको वापस से जो है बोन मेरो के अंदर पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, रिस्टेबल कर दिया जाता है। और जो हमारे जो ग्लोबिन प्रोटीन है उस ग्लोबिन प्रोटीन का फिर फर्दर आगे डिकम्पोजिशन होता है, आगे अपघटन होता है। ग्लोबिन जो है वो फिर बदल जाता है सामान्यतः बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के अंदर। फिर बिलीरुबिन, जिसमें बिलीरुबिन जो है वो तो पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो है वो हरे रंग का होता है। और बिलीरुबिन जो है फिर उसका फर्दर जो है डिकम्पोजिशन होता है। ध्यान देना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये हमारे बाइल जूस में पाए जाने वाले पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं, जिनको पित्त वर्णक कहा जाता है, जिनके कारण से पित्तरस जो है उसका रंग, बाइल जूस का जो कलर है वो सामान्यतया येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीनिश कलर का होता है बाइल जूस। ठीक है, किसके कारण से? ड्यू टू बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहां से आते हैं? वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन सामान्यतया जो हीमोग्लोबिन है उसके डिकम्पोजिशन से आते हैं। ठीक है, तो हम बात करें ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में बदल जाता है और फिर बिलीरुबिन का फर्दर डिकम्पोजिशन होता है तो उससे बनता है सामान्यतः यूरोबिलिनोजन और स्टार्कोबिलिनोजन। ठीक है, यूरोबिलिनोजन जो है वो फिर तब्दील हो जाता है यूरोक्रोम में और उस यूरोक्रोम को हमारी यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यूरोक्रोम जो है इसके बारे में आप जानते हैं, जिसके कारण से हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। यूरिन जो है वो येलो, यूरिन का येलो कलर जो है वो किसके कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण होगा। और जो आपका जो यूरोक्रोम बना है उस जो अभी हमने कहा कि यूरोबिलिनोजन और स्टार्कोबिलिनोजन बना है, यूरोबिलिनोजन से यूरोक्रोम बनता है। स्टार्कोबिलिनोजन जो शेष बचा हुआ भाग है वो स्टार्कोबिलिनोजन भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है। उसके कारण से हमारा जो फीसेज होता है, जो मल होता है, उसका कलर जो है वो ब्राउन रंग का होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, तो मल का भूरा रंग होता है स्टार्कोबिलिनोजन के कारण और मूत्र का पीला रंग जो है वो किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण से होता है। और ये दोनों बनते किसके कारण से हैं? हीमोलाइसिस की प्रोसेस में, जो कहां होती है? ये सामान्यतः स्प्लीन के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, प्लीहा में होती है। कब? 120 दिन के पश्चात। इसके अलावा ध्यान देंगे, जो आरबीसी होती है ये सामान्यतया इनका जो शेप है वो अलग अलग, या इनका जो साइज है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा बड़ी जो आरबीसी होती है वो सामान्यतया जो एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके अंदर खास तौर से एम्फियूमा नामक एक जंतु है जिसको हम कॉन्गो ईल भी कहते हैं। उस कॉन्गो ईल के अंदर आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी
ठीक है ना। सबसे जंतुओं में सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो एम्फियोमा में पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए मेमल्स में किस में होती है, तो स्तनधारियों में मेमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी में, और सबसे छोटी आरबीसी जो है वो होती है मस्क डियर, जिसको हम कहते हैं कस्तूरी हिरण, कस्तूरी मृग जो होता है उसके अंदर सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे आरबीसी जो है इसका मेन फंक्शन होता है गैसेस जो है उनका सर्कुलेशन करना, उनका परिवहन करना। गैसों का परिवहन इसलिए क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन को कैरी करने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है। तो आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनका परिवहन जो है वो आरबीसी की सहायता से होता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, हमारे ब्लड में जितनी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, टोटल ब्लड कॉर्पस्कल्स का 99% जो है वो क्या होती है, आरबीसी होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी होती है और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा आरबीसी जो है इसका काउंट, इसको गिना किस प्रकार से जाता है, तो इनको गिनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस काम में आती है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है ना, हीमोसाइटोमीटर नामक उपकरण के द्वारा आरबीसी की गणना की जाती है। तो ये है आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, जो हमारी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी आपके दोस्त या आपके जानकार इससे फायदा उठा सकें तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।